हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर। किस तरीके से एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करता है। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम ये जानें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। तो मेटल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मेटल्स को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स डोनर एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखने वाले एलिमेंट होते हैं। तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा? तो ये चाहेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे, लूज कर दे और अपना कंप्लीट कर ले क्या, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने से होगा क्या? तो इसको मिल जाएगा एक स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी होता है तो वो स्पीशीज क्या हो जाती है, स्टेबल। तो ये स्टेबल होने के चक्कर में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसका मतलब मेटल्स की नेचर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनर। इसी के विपरीत हम बात करें किसकी, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? तो नॉन मेटल्स ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेनर, इलेक्ट्रॉन्स गेनर का मतलब होता है इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं इनको। तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि इनके भी वैलेंस शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चाहते हैं कि हम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे? बाय गेनिंग दी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने से होगा क्या? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने से इनको मिल जाएगा एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको जैसे ही मिला तो ये भी स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, अब इसी कंसेप्ट पे हम एक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से बना है। तो फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो इसमें एक मेटल इन्वॉल्व है। वो मेटल कौन सा है? तो वो मेटल है सोडियम। और सोडियम क्लोराइड के अंदर एक नॉन मेटल भी है। तो वो नॉन मेटल कौन सा है? वो है आपका क्लोरीन। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड जो है एक मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना हुआ कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड बना कैसे? तो जरा हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखें सोडियम को। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1। अब आप यहां देखें कि इसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में। अब इस पॉजिटिवली चार्ज आयन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो ये होता है 2, 8। अब इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आप देखेंगे केटायन ये जो बना है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो गया। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटायन में। अब इस सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कौन रखता है? ऐसा नॉन मेटल जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो यहां पर कौन है, क्लोरीन। जरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये भी चाहेगा कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। तो अब ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने छोड़ा है कि इसी इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है।
और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cl माइनस आयन में। और आप देखें कि इस पे निगेटिवली चार्ज आ गया है और ये Cl माइनस क्यों बना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो अब इसका कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 8 8। अगेन आप देखें इसका आखिरी शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से यहां पर क्या बन रहा है, एक एनायन। अब अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन लेने देने की प्रोसेस में आपको मिला क्या, आपको मिला है एक केटायन जो कि है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और आपको एक मिला है एक एनायन जो कि है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब आप देखें कि ये जो स्पीशीज यहां पर जनरेट हुई है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इनके दोनों स्पीशीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज स्पीशीज है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको आपस में बांधे हुए है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और इसी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को हम साधारण भाषा में बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब ऑलवेज जब भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो उसके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड जनरेट होगा, और इस आयोनिक बॉन्ड की वजह से ही ये जो अपोजिटली चार्ज स्पीशीज है ये आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज अरेंज्ड होती है, या यूं कहें कि पैक्ड होती है। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। और इसमें एक मजेदार बात ये होती है कि जब भी आयनिक कंपाउंड आपके बनते हैं तो आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में ये टेंडेंसी होती है कि ये अपने अगल बगल के आयन से फिर से अट्रैक्ट होते हैं और एक क्रिस्टल लेटाइज बनाते हैं, एक जायंट क्रिस्टल लेटाइज बनता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखें तो सोडियम और क्लोरीन में सोडियम का एटम जो है वो छोटा है, मतलब मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज छोटे से एटम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है सोडियम का कैटायन। और इसके बगल में अब क्या मौजूद है, इसके बगल में एक बड़ा सा एनायन मौजूद है जो कि है क्लोराइड एनायन। अब ये जो आयंस बन रहे हैं, इन आयंस की टेंडेंसी ये होती है कि ये अपने बगल वाले अपोजिटली चार्ज आयन से फिर से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पर फिर से आ जाता है आपका पॉजिटिवली चार्ज सोडियम का एटम, और उसके बगल में फिर से आ जाता है एक बड़ा सा नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड का एटम। और इस तरीके से आप देखें कि एक क्रिस्टल लेटाइस यहां पर फॉर्म होता है जिसमें अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के एक ह्यूज क्रिस्टल लेटाइस फॉर्म करते हैं। जायंट क्रिस्टल लेटाइस यहां पर बनता है जो कि आपको आयनिक कंपाउंड में ही दिखाई देता है। ये टेंडेंसी सिर्फ आयनिक कंपाउंड के अंदर ही होती है। तो आप यहां पर देखें कि यहां पर जो अपोजिटली चार्ज आयंस है ये मिल करके एक जायंट क्रिस्टल लेटाइस बनाते हैं। तो ये 2D में मैंने आपको एक आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लेटाइस ड्रॉ करके बताया है। तो इस तरीके से अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में इंटरेक्ट होकर के एक ह्यूज क्रिस्टल लेटाइस बनाती है। और ये क्रिस्टल लेटाइस में अगर आप देखें तो इसमें कोई एक मॉलिक्यूल नहीं रहता। जैसे सोडियम क्लोराइड का हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम की आयन कैटायन और साथ में क्लोराइड का एनायन होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि सोडियम का जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में सोडियम और क्लोराइड आयन सिर्फ ये दो आयन ही नहीं होती, इसमें कई सारी पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ मिलकर के पूरा क्रिस्टल लेटाइस बनाती है। तो ये क्रिस्टल लेटाइस में कई सारे कैटायंस और एनायंस अरेंज्ड होते हैं, और यही एक खास बात है जो इनको कोवेलेंट कंपाउंड से अलग करती है। कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पानी के मॉलिक्यूल की बात करूं, तो पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। तो टोटल इस पानी के मॉलिक्यूल में कितने एटम हो गए, 3 एटम। मगर अगर मैं बात करूं NaCl के एक क्रिस्टल लेटाइस में कितने एटम होते हैं, तो इसके क्रिस्टल लेटाइस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। तो इस तरीके से बनता है आपका एक क्रिस्टल लेटाइस, और इस क्रिस्टल लेटाइस में अपोजिटली चार्ज आयन आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लेटाइस बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम देखें तो मेटल्स ने नॉन मेटल से रिएक्शन क्यों करी,
तो ये सारा जो खेल है ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किया जा रहा है। ये और भी एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड के, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल KCl, ये भी इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें भी दो अपोजिटली चार्ज आयन आपस में एक दूसरे से बंधी हुई है। इसी तरीके से आप देखें कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें भी कैल्शियम की जो आयन है वो ऑक्साइड आयन से मिलकर के एक आयनिक लेटाइस बनाती है। इसी तरीके से सोडियम सल्फाइड Na2S, इसका जो फॉर्मेशन है ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।